तैयार हमें रहना होगा किसी भी विपदा से निपटने के लिए। तैयारी शुरू भी हो चुकी है। महामारी की यह दूसरी पारी है। ब्रिटेन में नए कोरोना से हड़कंप मचा है। पूरी दुनिया में फिर से दहशत फैलती हुई नजर आ रही है वायरस के इस नए प्रकार को लेकर। कई देशों ने उड़ान पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। कड़ी शर्तों के साथ लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। क्रिसमस के कई बड़े प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए गए। 70% ज्यादा हुआ है खतरा वायरस की नई स्ट्रेन से। यह जो खुलासा हो रहा है यह निश्चित तौर पर डराने वाला है। नए कोरोना पर भारत में भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मीटिंग कॉल की है और इसके बाद सवाल यह है कि क्या फिर सख्ती का वक्त आ गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने एक खुशखबरी भी दी है। बड़ी खुशखबरी है कि जनवरी में ही आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन और जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में ये जो नया प्रकार कोरोना वायरस का सामने आया है ये हम सब के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं क्योंकि आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे ये नई जानकारियां सामने आने के बाद। अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धीरज कौल जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पराग पांड्या फिजिशियन है, लंदन से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर रजनीश कपूर जो कि वाइस चेयरमैन है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के मेदांता के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एनएन खन्ना जो कि एडवाइजर हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लिए चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है जिसमें ब्रिटेन में ये जो खतरा, नया खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर एहतियाती कदम भारत में क्या बढ़ते जाने हैं, इस पर फैसला हो सकता है। इस मीटिंग से क्या अपडेट, सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को। समीर, 10:30 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग चल रही है जिसमें डीजीएचएस डॉक्टर सुनील कुमार के अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। अच्छा। और इसके अलावा इसमें जो WHO के प्रतिनिधि हैं हिंदुस्तान में, डॉक्टर रॉड्रिक, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ICMR और देश के बड़े डॉक्टरों का एक पैनल है। साथ में अधिकारियों का भी एक बड़ा पैनल है जिसमें कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस मीटिंग में सिविल एविएशन के भी लोगों को बुलाया गया है और कोशिश ये की गई है कि देखा गया है कि जैसे ईरान ने ब्रिटेन के लिए अपने फ्लाइट सर्विसेज कैंसिल कर दिए हैं, इसके अलावा और अन्य देशों ने किया है, तो क्या हिंदुस्तान भी ऐसा ही करे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और चूंकि सब कुछ नया है, अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो तकरीबन 1 साल पहले का ही वक्त था जब कोरोना ने हिंदुस्तान में भी एंट्री दी थी। तो अब साल भर बाद दोबारा एक नए स्ट्रेन के साथ जो आया जिसमें बताया जा रहा है कि 70% ज्यादा खतरा है उसके संक्रमण का। तो इस स्थिति से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार को क्या एहतियात लेना है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें वहां के लिए फ्लाइट सर्विस बंद करनी है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है एक बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अभी चल रही है चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। बिल्कुल कुमार, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त अमेरिका और लंदन से भी जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर धीरज कौल का मैं रुख करूंगा। जाना तो था मुझे डॉक्टर पराग के पास जो कि लंदन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उनका कनेक्शन जैसे ही ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, हम उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर धीरज कौल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका में ये जो ब्रिटेन में कोरोना वायरस जैसा ही नया खतरा सामने आया है, इसको लेकर क्या हलचल है, कितनी सतर्कता वहां पर बढ़ती जा रही है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये कोरोना वायरस को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। इंडियन मीडिया में भी रिपीटेडली इंटरव्यूज दे रहे हैं जी। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस के ज्यादातर 8 स्ट्रेन अभी तक जो आइडेंटिफाइड हैं, उसमें से जो अगर आप स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो एल स्ट्रेन से शुरू हुई थी दिसंबर 2019, एस स्ट्रेन जनवरी 2020, जनवरी 15 वी स्ट्रेन, उसके बाद जी स्ट्रेन आया और जी के 2 सब टाइप GH और GR। आज पूरे ग्लोब के अंदर 75% G, GH, GR हैं और तकरीबन L और V स्ट्रेन डिसअपियरिंग है। मिड सितंबर के अंदर एक नया स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया गया जिसका नाम था VUI 2020, उसको नाम दिया गया है 12/01, जो कि डेनमार्क, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके में पाया गया। इस स्ट्रेन के अंदर एक बड़ी खासियत है कि इसके अंदर तकरीबन 2 दर्जन 24 वेरिएशन है वायरस की और 8 वेरिएशन चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे है। वो है सबसे खतरा हमारे लिए, मेडिकल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन है जिसको देकर हम आपके इम्यून सिस्टम को बोलते हैं कि आप उस वायरस को आइडेंटिफाई करिए।
अगर स्पाइक प्रोटीन पूरी तरीके से चेंज हो गया और हमारी वैक्सीन काम करना बंद कर गई, तो ये 1 साल की मेहनत फिर दोबारा हमें करनी पड़ जाएगी। इसी वजह से लोग कंसर्न हैं। और अभी तो वायरस की वैक्सीन भी ठीक तरह से लगना शुरू नहीं हुई। अमेरिका में अभी मॉडर्ना अप्रूव हुई है और हम लोग फेज 1A और B के अंदर हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि ये जो वायरस है 70% और तेजी से स्प्रेड करता है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इस वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है दूसरे वायरस के कंपैरिजन में, मोर्टेलिटी के लिए, मॉर्बिडिटी के लिए। लेकिन इन्फेक्शियसनेस 70% ज्यादा है। और जो एक और छोटा सा कंसर्निंग फैक्टर है, जो के लिहाज से खतरा बढ़ा है। ठीक है, 70%। और एक और छोटा पॉइंट बताना चाहूंगा, अभी कैम्ब्रिज से जो डाटा वहां का चीफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने पब्लिश किया है, उसके अकॉर्डिंगली उनका भी ये मानना है कि ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स कि स्पाइक प्रोटीन पूरी तरीके से चेंज हो जाए, क्योंकि वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। हमें 70% ग्लोब की आबादी को वैक्सीनेट करना है इससे पहले कि स्पाइक प्रोटीन ही चेंज हो जाए। तो वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। बिल्कुल, वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है और उससे पहले ये एक नई मुसीबत जो है ये सामने आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल। और एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूरोपियन यूनियन के राजदूतों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में भी इस नए खतरे से निपटने को लेकर चर्चा होगी। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पराग पांड्या जुड़ चुके हैं, जो कि लंदन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर पराग, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में ये जो नया स्ट्रेन देखा गया है, नया जो वायरस देखा गया है, इसको लेकर अब जो दुनिया के बाकी मुल्क हैं वो भी सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। और कई मुल्कों ने तो ये फैसला ले लिया है कि भाई ब्रिटेन से ना कोई फ्लाइट आएगी, ना लोग ब्रिटेन जाएंगे। इस वक्त वहां पर इस नए खतरे को आप लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं और वहां पर क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं सर? देखो, बात यह है कि हम लोग तो क्लिनिक में हर रोज पेशेंट देखते हैं कोरोना वायरस वाले, तो कोई पेशेंट की साइन सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं देखा है। वो ज्यादा बीमार होते हैं, ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं, ज्यादा डेथ होती है, मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी अभी भी सेम ही है। तो दिस इज वेरी न्यू, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए सब सतर्कता से स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू है एंड जो डेथ हो रही है यूके में वो कोई ज्यादा नहीं हुई है। ये वायरस की पहचान सितंबर से हुई है। अभी थोड़ा ज्यादा उस पर पता लगा है, तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, पर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एकदम ठीक है। अच्छा। कोई उसमें कोई हर वायरस की साइंस और सिम्टम्स यही होती है कि दे म्यूटेशन होने के बाद फ्लू वायरस होता है, हर साल म्यूटेट होता है, तो हर साल हम वैक्सीनेशन चेंज करते रहते हैं। तो आई थिंक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर पराग, ये जो पुराना कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस जो है, इससे ये नया वायरस कितना अलग है? आप कह रहे हैं डेडली कम है उससे, लेकिन ये अलग कितना है उस पुराने वायरस से? उसमें थोड़ा म्यूटेशन हुआ है और इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। वायरस वही का वही है और ज्यादा उसमें लेबोरेटरी में अभी संशोधन हो रहा है, तो ज्यादा पता चलेगा। पर हम लोग जो पेशेंट देख रहे हैं उसमें सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं है। वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं, ज्यादा डेथ हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और सितंबर से चल रहा है और अभी भी 2/3 तो नॉर्मल कोरोना वायरस का ही इन्फेक्शन है। तो आई थिंक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा भी कोई नहीं है कि वायरस काम नहीं करेगा, ये सब कोई डर नहीं है अभी। तो आगे जाके ज्यादा नहीं सर, एक चिंता तो सबसे बड़ी जहन में आ रही है, जिसका जवाब बहुत सारे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस आया, उसकी वैक्सीन अब तैयार हो गई है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कई जगहों पर स्टार्ट हो गया है, तो यही वैक्सीन इस नए वायरस के लिए भी कारगर साबित होगी या नहीं होगी? अभी तक जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसमें यही बताया गया है कि ये जो नई वायरस है वो काम करेगी नए कोरोना वायरस के स्ट्रेंड में। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि कोई वायरस बदल नहीं गया है, वही का वही वायरस है, उसमें से थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है। हर वायरस में होता है हर साल, जैसे अच्छा। आप फ्लू इन्फ्लुएंजा होता है उसमें भी होता है, तो हम लोग चेंज नहीं करते रहते वैक्सीनेशन। तो मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस से
यही वैक्सीनेशन सबको काम करेगी और हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम फुल फेज में चला रहे हैं। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं सर, ये तो निश्चित तौर पर राहत भरी बात कही जा सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन आई है वो इस वायरस के स्प्रेड को रोकने में भी कारगर साबित होगी, उससे भी बचाव करेगी। ब्रिटेन के बाहर 4 देशों जी अनुमान यही है, अभी ज्यादा रिसर्च हो रही है। यूके से जो भी लेबोरेटरीज में जो मिला है वो सब WHO को लेबोरेटरी को भेज दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर पराग बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रिटेन के बाहर 4 देशों तक पहुंचा है ये नया कोरोना वायरस। डेनमार्क में नए कोरोना वायरस के 9 केस मिले हैं। नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक केस सामने आया है। इटली में एक मरीज में नए कोरोना की पहचान हुई है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में एहतियाती कदम इस नए वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। भारत भी क्या पूरी तरह से तैयार है और भारत भी कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा क्या? यह निश्चित तौर पर आज सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री में जो एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग चल रही है उसमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो कोरोना का नया अवतार कितना खतरनाक है ये जरा हम समझ लेते हैं और एक्सपर्ट से तो हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का ये नया अवतार मिला है, नया स्ट्रेन मिला है जिसके बारे में हम सब चिंतित हैं और इसे लेकर तमाम जगहों पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी हम इसे चेंज करेंगे और जो इंफॉर्मेशन है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। नया वायरस जो है इसका नाम है VUI 2020-12/1। जिस नाम से इस नए वायरस को जाना जा रहा है, कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन है। ब्रिटेन में 4000 बार कोरोना के वायरस में बदलाव हुआ है। ये देखिए बड़ी जानकारी जिसका जिक्र डॉक्टर पराग भी कर रहे थे जो कि लंदन से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 4000 बार कोरोना के वायरस में बदलाव हो चुका है। कोरोना के मुकाबले 70% ये ज्यादा तेजी से फैलता है, यानी इन्फेक्शन ज्यादा है, इन्फेक्शन तेजी से फैलता है लेकिन डेडली कम है। नए वायरस के बाद ब्रिटेन में संक्रमण तेज हुआ है। 24 घंटे में 27,052 लोग संक्रमित हो गए। देखिए जिस बात का जिक्र अभी लंदन से डॉक्टर पराग ने भी किया कि ये इन्फेक्शन ज्यादा है, इन्फेक्शन तेजी से फैलता है इसके जरिए, लेकिन जो मौत की दर है, मृत्यु दर है, वो कम है। नए वायरस के फैलने के बाद ब्रिटेन में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कंप्लीट लॉकडाउन। बहुत सारे क्रिसमस के बड़े बड़े कार्यक्रम होने थे, उनको पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर पराग, इस वक्त जिस तरह के एहतियाती कदम ब्रिटेन को लेकर दुनिया के कई मुल्कों में उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि यह जरूरी है? एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा सर। क्योंकि ये वायरस की स्ट्रेंड है वो नई है, तो बेस्ट की सेफ्टी देखी जाए, लेबोरेटरी में थोड़ा पता चले ज्यादा, तो कोई किसी कंट्री को ज्यादा इन्फेक्टिविटी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट के वी विल बी एबल टू कंट्रोल ये वायरस। ठीक है डॉक्टर पराग, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। लंदन से आप जो इनपुट्स दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एनएन खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। डॉक्टर खन्ना, अब ये जो नई मुसीबत सामने आई है, अभी हम सब वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और ये खुशखबरी कल ही सामने आई कि जनवरी में किसी भी हफ्ते वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। अब एक नया खतरा हमारे सामने है। इस वक्त मीटिंग भी चल रही है स्वास्थ्य मंत्रालय में इसको लेकर। आपको लग रहा है कि कड़े कदम उठाए जाने जरूरी हैं? खास तौर पर ब्रिटेन से जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं, क्या उनको बंद करने का वक्त आ गया है? हाँ, देखिए दो चीजें मैं इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर पराग ने बताया, ये कोई नया वायरस नहीं है। क्या हुआ है कि 30-32 म्यूटेशन हुए हैं उसकी स्पाइक प्रोटीन के इसके जीनोम्स में, और उसकी वजह से एक नया तरीके का स्ट्रेन पैदा हुआ है जो कि वायरल इलनेसेस में बहुत कॉमन होता है। ये चीज़ हम लोगों ने डेंगू में भी देखी, स्वाइन फ्लू में भी देखी, और इससे क्या हो रहा है कि इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है। साउथ इंग्लैंड और लंदन में काफी नए केस आए हैं, 5-6 कंट्री यूरोप में भी आए हैं। तो बेस्ट चीज ये होती है ऐसे सिचुएशन में जब हमें नहीं मालूम है कि ये कैसे खाली स्प्रेड ही ज्यादा कर रहा है या हो सकता है ये इसकी मॉर्टेलिटी पे भी असर हो सकता है, तो इसलिए जैसे यूके ने किया है कि उन्होंने टायर 4 सिक्योरिटी लगाई, टायर 4 स्टेप्स लिए हैं, विच इज
नियरिंग लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन तो नहीं है बट उसके उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से वो अभी लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करा रहे हैं जी। तो वही एहतियात पूरी वर्ल्ड को इस समय बरतने होंगे। बेस्ट तो यही है जैसे यूरोप ने किया, टिल वी आर क्लियर लोगों ने अपने वहां से मूवमेंट कम किए हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है हेल्थ मिनिस्ट्री में, आई नो वो लोग दे विल हैव मोर फैक्ट्स, तो उससे पता चलेगा कि हम लोग को फ्लाइट बंद करनी है कि नहीं। बट लेवल ये समझना जरूरी है। कपूर, आपकी क्या राय है, क्या फ्लाइट ऑपरेशंस बंद होने चाहिए? ब्रिटेन में जिस तरह से स्प्रेड हुआ है इस नए वायरस का, उसके मद्देनजर एहतियाती कदम, सख्त एहतियाती कदम उठाए जाने जरूरी हो गए हैं आपके हिसाब से भी? देखिए ये बहुत चर्चा हो गया आपके इस प्रोग्राम पे भी, ये क्या म्यूटेशन हुआ, सब एक्सपर्ट्स ने बार बार बताया। तो अब अगर उसमें एकदम से मशरूमिंग हो रही है केसेस की, एकदम से ब्रिटेन में बढ़े हैं, तो फिलहाल उसको बहुत वॉचफुल रहने का जरूरत है, डेफिनेटली है। और अभी कुछ टाइम के लिए तो ये स्टेप्स लेना चाहिए। And then once we know that our vaccine is still acting, our vaccine is still providing immunity against this mutational virus also, which सब लोगों ने बताया, डॉक्टर पराग ने, I will concur with that. अभी कुछ ऐसा घबराने का बात नहीं है, because we feel that vaccine is still will be very effective against these new strains also, और कोविड का ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा तब तक। Yes, but because the cases are getting increased there, we should have some important security steps, जिसमें फ्लाइट्स का बंद करना या बहुत मेटिकुलस तरीके से जो भी लोग यूके या इन जगहों से आ रहे हैं उनको स्क्रीन करना, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर एट द प्रेजेंट टाइम। और डॉक्टर कपूर, आप ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, जैसे कोविड-19 का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही इस नए वायरस का भी ट्रीटमेंट होगा? अभी तक तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। म्यूटेशन हुआ ये एक अलग चीज है, जो वायरस की एवोल्यूशन में बहुत इनफ्रीक्वेंट चीज नहीं माना जाता, ये काफी फ्रीक्वेंट होता है। एवोल्यूशन हुआ, उसमें एम स्पाइक प्रोटीन्स में बदलाव देखा गया है, बट किसी जो एम स्पाइक प्रोटीन्स का आइडेंटिफिकेशन वैक्सीन कर रहा है, वैक्सीन उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, अभी तक ये माना जा रहा है कि वो सारा स्टेप सेम रहेगा until unless some miraculous some unexpected बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। अभी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो भी नई नई सामने आ रही हैं, तो उसी हिसाब से जो किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। लेकिन इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में हड़कंप है। आधी दुनिया ने, लगभग आधी दुनिया ने ब्रिटेन से एयर ट्रैफिक रोक दिया है। यूके आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। 13 यूरोपीय देशों ने यूके की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अब ये देश कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। To whatever needs of science are required for any aspect in our fight against COVID also. Last question, number 6. सर ये ऐसा पैनिक फैल गया है कि जो ब्रिटेन में जो वायरस का नया स्ट्रेन आ गया, अब ये मांग की जा रही है, यहाँ तक मांग की जा रही है कि जो फ्लाइट्स हैं वो यूके से उसको बैन किया जाए। तो हमारी सरकार की क्या तैयारी है नए स्ट्रेन को लेकर? सर हिंदी में प्लीज, सर हिंदी में। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है, और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। धन्यवाद सर। आई विल जस्ट ऐड हियर कि पीआईबी की तरफ से एक माइक्रो साइट स्टार्ट की है सर, ओनली फॉर साइंस फेस्टिवल सर। और पीआईबी के जितने भी रीजनल फील्ड ऑफिस हैं पूरे सप्ताह भर जो है वो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। तो मीडिया की तरफ से, हमारे तरफ से पूरा सर बेस्ट विशेज हैं साइंस फेस्टिवल के लिए, और पूरा सहयोग रहेगा सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।
तो देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बड़ी बात कही कि नए वायरस को लेकर जो ब्रिटेन में पाया गया है उसे लेकर सरकार बेहद सतर्क है और जो भी जरूरी कदम, जो भी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जाने होंगे वो सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। उसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन इस नए वायरस को लेकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल क्लियर किया है देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन में नया वायरस, ये जो देखा गया है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देखा गया है, इसके बारे में यह जानकारी तो सामने आ ही गई है कि यह इन्फेक्शस बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलता है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एहतियाती कदम उठाते हुए सख्त फैसले लिए हैं। अब कहां-कहां ब्रिटेन की फ्लाइट बैन कर दी गई है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहेंगे इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाया जा सके। ये देखिए कहां-कहां ब्रिटेन की फ्लाइट बैन की गई है। फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, ये तमाम वो मुल्क हैं जिन्होंने फिलहाल ब्रिटेन से फ्लाइट कैंसिल कर दी है। ना कोई फ्लाइट ब्रिटेन जा रही है, ना ब्रिटेन से फ्लाइट आ रही है। इसी में और कुछ मुल्क जोड़ लीजिए, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ये तमाम वो मुल्क हैं, वो मुल्क हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने फिलहाल फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया और नेदरलैंड, ये तमाम वो मुल्क हैं जहां पर अब लैंड नहीं कर रही है ब्रिटेन की कोई भी फ्लाइट, ना ही वहां से कोई फ्लाइट ब्रिटेन जा रही है। ईरान, सऊदी अरब, टर्की में भी ब्रिटेन की फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है। कनाडा में यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर 72 घंटे का बैन लगाया गया है। तो एहतियाती कदम उठाते हुए इन मुल्कों ने यह बड़ा कदम उठाया है, कड़ा फैसला लिया है कि कोई भी फ्लाइट ब्रिटेन ना तो जाएगी, ना ही वहां से कोई फ्लाइट आएगी, क्योंकि यह जानकारी सामने आई है कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन को लेकर कि यह इन्फेक्शस बहुत ज्यादा है। डॉक्टर पराग इस वक्त लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पराग, इसके अलावा इस नए वायरस के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है जिससे हम सबको पूरी दुनिया में, खासतौर पर हिंदुस्तान में, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई मुल्कों में इस नए वायरस के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको ये जानना है कि ये जो रोक लगाई गई है वो प्रिकॉशनरी बेसिस पे है। मैं ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ। मैं हर रोज ये नए वायरस वाले पेशेंट देखता हूँ, उसमें सिर्फ म्यूटेशन हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम वही की वही ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं सबके लिए। वैक्सीन हम लोग अभी तक, जब से वैक्सीन आए हैं, 3000 पेशेंट्स को वैक्सीन लगा चुके हैं। वैक्सीन में कोई फर्क नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है जनरल पॉपुलेशन, पब्लिक के लिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले था ट्रीटमेंट वही काम कर रहा है। और ये वायरस अभी मीडिया वगैरह में आया है, हमें ये वायरस की जानकारी सितंबर से थी। और Tier 4 की बात कर रहे थे मेरे कलीग, अभी पूरा आप कह रहे हैं इस वायरस की जानकारी आप लोगों को पहले से ही थी। डॉक्टर पराग पांड्या, लेकिन अभी हमने उन तमाम मुल्कों की पूरी फहरिस्त दिखाई दर्शकों को जिन्होंने पूरी तरह से ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। आप इसे जरूरी फैसला मानते हैं या एक्सट्रीम में लिया गया फैसला मानते हैं? नहीं, आई थिंक फैसला ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। अभी तक ये एविडेंस नहीं है कि वैक्सीनेशन इस पे इफेक्ट नहीं करेंगी। ये सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, बट और कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन था फ्लाइट रोकने के लिए, आई थिंक पीपल विल बी मोर प्रिकॉशियस। तो थोड़े दिन में थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। एंड अगर बहुत ऐसा डर होता तो 72 घंटे के लिए क्यों नहीं करते, ज्यादा करते। तो आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर 72 आवर्स एंड इट इज वेरी वेरी इवॉल्विंग सिचुएशन, सो वी विल नो वेरी सून। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पराग बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, हम जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे उसी से जुड़ी हमारी अगली खबर है। भारत में भी यूके की फ्लाइट्स रोकने की मांग शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये मांग की है कि यूके से आने जाने वाली फ्लाइट को बैन कर दिया जाए। कोरोना का नया स्ट्रेन सुपर स्प्रेडर है,
इसलिए ये एहतियाती कदम जरूरी हो गए। बहुत तेजी से फैलता है कोरोना का नया रूप। यूके से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाई जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसी को लेकर, इस डिमांड को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर जबरदस्ती जरूर पैनिक फैल जाएगा। खन्ना साहब, इसीलिए देखिए ऐसे वक्त में ही एक्सपर्ट्स की जो राय है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डिमांड की है कि भाई ब्रिटेन से जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको फौरन कैंसिल किया जाना चाहिए क्योंकि नया स्ट्रेन जो है वो सुपर स्प्रेडर है। उधर डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमें पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, सरकार जो भी जरूरी समझेगी वो फैसले लिए जाएंगे। ऐसे वक्त में एक्सपर्ट्स की सलाह इस मसले को लेकर आपके हिसाब से क्या है? डॉक्टर खन्ना, इसमें मेन सलाह तो ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय काफी सजग है। सारे डेटा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, इस समय मेन सलाह यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय काफी एक्टिव है। सारे इनपुट्स उनके पास हैं। वी शुड फॉलो व्हाट द गवर्नमेंट सेज, बट अपनी लेवल पे हर आदमी को ये समझना चाहिए कि ऐसी चीज वर्ल्ड में हो रही है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को काफी स्ट्रेंथन करना चाहिए। अपने जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं जो कि हम ले रहे थे जुलाई में या उसके लॉकडाउन के बाद, वो सारे लेने पड़ेंगे क्योंकि आज ये कि नया सुपर स्प्रेडर ब्रिटेन से आया, कल से कहीं और से भी आ सकता है, अपनी कंट्री में भी आ सकता है क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है और जरूरी नहीं है जो म्यूटेशन यूके में हुआ है वो इंडिया में कोई दूसरा म्यूटेशन हो सकता है। वायरस सेम ही है, उसका बचाव सेम रहेगा, लेकिन हम लोगों को अपने को बचा के रखना है टिल वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर रजनीश कपूर, आप क्या कहेंगे इस पर? और क्या जिस बात का जिक्र डॉक्टर खन्ना ने किया, यहां भी वायरस का म्यूटेशन क्या संभव है? क्या उसकी आशंका यहां पर भी है? उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है वायरस की एवोल्यूशन के अंदर, और अभी तक जितना हमें एवोल्यूशन या म्यूटेशन मिला है, हो सकता है उससे ज्यादा म्यूटेशनल फॉर्म्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो जो अभी पकड़ में नहीं आए हैं। बट then I think at the moment there is no panic because at the moment the data says that the same vaccine will be effective। जो वैक्सीन बनने में टाइम लगा, अभी तो वो सब कोरोना वायरस के लिए उतना ही इफेक्टिव रहेगा चाहे वो म्यूटेशनल स्ट्रेन्स हैं, और दूसरा जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो भी सेम रहेगा। डॉक्टर खन्ना ने बोला अभी एहतियात बरतना चाहिए। आई विल स्ट्रांगली पुट इट फॉरवर्ड वेरी एम्फेटिकली। हम सब लोगों को एहतियात बिल्कुल नहीं छोड़ना है ये सोच के भी अब वैक्सीन आने वाला है, वैक्सीन लग जाएगा। बट आई थिंक प्रिकॉशंस का एक अलग महत्व है, उसको हम बिल्कुल डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। और वो जो म्यूटेशन है वो किसी भी कंट्री में हो सकता है। यूके में हुआ जो पकड़ा गया अभी, या किसी और कंट्री में आगे होगा ये कहना मुश्किल है। सो अभी तक the course of action remains the same until unless we come across a unprecedented situation। यहाँ का पूरा उसका M spike पैटर्न, 8वां M spike पैटर्न म्यूटेट कर जाए या जो वैक्सीन बना उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वो अलग सिनेरियो होगा। बट अभी वो हम उस जोन में नहीं है। So I think we should continue to follow the same course of action which we have been doing। should be very meticulous with all the precautions which we have been taking up till now।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर धीरज कौल का रुख करूं जो कि न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग इसी से जुड़ी आ रही है कि नए कोरोना वायरस को लेकर WHO ने बड़ी वार्निंग जारी की है। नए खतरनाक वायरस पर तुरंत एक्शन की जरूरत है, ये कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी WHO ने। यूरोपीय देशों को डबल सख्ती करनी होगी, ये चेतावनी जारी की गई है WHO की तरफ से महामारी की इस सेकेंड पारी को लेकर। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर धीरज, WHO की ये वार्निंग ऐसे वक्त में कितनी इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से, और इस पर अमल करने की कितनी ज्यादा जरूरत ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस का नया प्रकार हमारे सामने है और एक नया खतरा बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है? जी जरूर, ये जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम WHO से काफी भूल हुई थी अलर्ट करने में ग्लोबल कम्युनिटी को। हाँ। जो कि वायरस हमने नोट किया नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में बहुत तेजी से चाइना में फ्लेयर हुआ था, उसके बारे में पेंडेमिक घोषित करने में 3 महीने का डिले हुआ, जिसका आज तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल। अब WHO ऐसा चांस नहीं लेगा और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस टाइम इस वायरस के, जैसे मैंने डिटेल में समझाया, स्पाइक प्रोटीन के ऊपर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी वैक्सीन को इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन फ्यूचर में कर सकता है। इसीलिए इस वायरस की रेप्लिकेशन को रोकना बहुत जरूरी है। फ्लाइट्स का बंद होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से भारत सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं होप करता हूं कि बहुत जल्दी ये 4 कंट्रीज जिसके अंदर यूके आता है उसे स्टॉप किया जाए। देखिए भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर 2-3 लोग भी वहां पे पहुंच गए इस वायरस को स्ट्रेन को लेके तो एक वाइल्ड फायर क्रिएट हो जाएगी, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और जितने आप लोग देंगे वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए उतने चांसेस म्यूटेशन के ज्यादा है। ये बात सही है कि वायरस जब भी रेप्लिकेट करते हैं म्यूटेशंस होती है, लेकिन खतरनाक ये बात है कि स्पाइक प्रोटीन के ऊपर 8 म्यूटेशन अभी तक किसी भी स्ट्रैंड में देखी नहीं गई है। ये कैम्ब्रिज से स्टडी आई है, कैम्ब्रिज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनइफेक्टिव वैक्सीनेशन ऑर्डर, जो खतरे की घंटी है। अगर अभी हमने इस पे तत्काल से इसको सीज नहीं किया, इस ट्रेन को फ्रीज नहीं किया, रोका नहीं रैपिडली मल्टीप्लिकेशन के लिए, कहीं ऐसा ना हो अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद जो ये 3 बड़ी वैक्सीन हैं, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर की, वो काम करना बंद कर दें। ये खतरनाक चीज है। अभी तक हमें ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सख्त फैसला लिए जाने की जरूरत है ताकि इस नए वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके, और बहुत जरूरी है ऐसे में कि ब्रिटेन से जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बंद किए जाएं। ये डॉक्टर धीरज कौल कह रहे हैं न्यूयॉर्क से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि नए कोरोना के खौफ से सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है। बाहरी लोगों के लिए उम्रा पर रोक लगा दी गई है। सऊदी अरब में इंटरनेशनल उम्रा पर रोक लगा दी गई है। देखिए, लगातार दुनिया के तमाम मुल्कों से सख्त एहतियाती कदम उठाए जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और अब सऊदी अरब ने यह बड़ा फैसला लिया है कि बाहरी लोगों के लिए उम्रा पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी बाहरी मुल्क का नागरिक फिलहाल उम्रा के लिए सऊदी अरब नहीं आएगा। एक और अहम खबर, इजराइल ने भी ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। देखिए, इजराइल से भी खबर आ गई। इजराइल में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी गई है, बैन कर दी गई है बाहर की फ्लाइट्स। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते इजराइल ने यह बड़ा फैसला लिया है कि ब्रिटेन से कोई भी फ्लाइट इजराइल नहीं आएगी। तो लगातार जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि इस नए वायरस को फैलने से रोका जा सके। और एक बड़ी खबर, भारत में नए साल के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। जनवरी में किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते वैक्सीन आ सकती है और भारत में लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यह बात देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही है। सुनिए ये खुशखबरी भी। वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है
वो देने की स्थिति में आ जाए। डॉक्टर पराग पांड्या, इस वक्त आप कह सकते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्योंकि यूके में तमाम मरीज इस नए वायरस से इफेक्टेड देखे गए हैं। लंदन से डॉक्टर पराग हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर पराग, आखिरी जो कमेंट है, इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा, इस वक्त आपके हिसाब से वो कौन कौन से एहतियाती कदम हैं जो उठाए जाने बहुत जरूरी हो गए हैं, जो फौरन उठाए जाने चाहिए? तो पहले तो पीपल नीड टू बी अवेयर कि वायरस की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा परहेज करना है, हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। बट ऑन द सेम टोकन कि डरना नहीं है, बिकॉज जो वैक्सीनेशन है वो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ प्रैक्टिस में, ट्रीटमेंट सेम है और इतनी इन्फेक्टिविटी बढ़ी है पर मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे डेथ वगैरह जो पहले सितंबर में थे वही के वही है, तो किसी को डरना नहीं है। वायरस म्यूटेशन होना जरूरी है और दिस इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ द वायरस। जैसे इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, जैसे लाइकली है कि स्ट्रेंथ कम होगी और फिर हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, पर परहेज लेने बहुत जरूरी है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इंडियन गवर्नमेंट व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पे हमें पता चलता है and I have to put my hands up and applaud Indian government. तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पराग पांड्या। डॉक्टर धीरज कौर हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूयॉर्क से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर एनएन खन्ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रजनीश भी हमारे साथ थे। तो कुल मिलाकर ये जो नया वायरस है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत है, उसमें कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे